हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में, एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे हम पिछली वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। और वो वाला कंसेप्ट है इंपल्सिव मूव्स क्या होते हैं, इंपल्सिव मूव्स क्या होते हैं और रिट्रेसमेंट मूव्स क्या होते हैं। इंपल्सिव मूव्स और रिट्रेसमेंट मूव्स के बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो वैसे आज मैं पहले टाइम फ्रेम्स के बारे में कवर करने की सोच रहा था, लेकिन जब तक इंपल्सिव मूव्स और रिट्रेसमेंट मूव्स कवर नहीं होते हैं तब तक हम लोग टाइम फ्रेम्स पर नहीं जा सकते हैं। तो क्योंकि अब आप ट्रेंड को पहचानना जानते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टॉक है ये एक अप ट्रेंड में है, ये वाला जो स्टॉक है ये एक अप ट्रेंड में है, और ये वाला जो स्टॉक है ये एक डाउन ट्रेंड में है। अब हमें कैसे पता चल रहा है लेफ्ट वाला स्टॉक अप ट्रेंड में है, राइट वाला डाउन ट्रेंड में है? लेफ्ट वाला क्लियरली लो हाई, लोअर हाई, हायर लो और हायर हाई वाला स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है। आप देख सकते हैं हायर लो हायर लो हायर लो, हायर हाइज एंड हायर हाइज। ये वाला स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि यहां पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज वाला स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। तो चलिए, ये तो हमें क्लियर है कि ट्रेंड, पहला वाला स्टॉक अप ट्रेंड में है, दूसरा वाला स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो अब हम इन मूव्स का नाम रखने वाले हैं कि इस मूव को क्या बोलते हैं और इस मूव को क्या बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भी जब एक ट्रेंड बनता है उसमें एक आता है बुलिश मूव और एक आता है बेरिश मूव। जब आप अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में देख रहे हैं तब आप देख सकते हैं कि बुलिश मूव ज्यादा बड़ा है और बेरिश मूव छोटा है, फिर बुलिश मूव बड़ा है, बेरिश मूव छोटा है, बुलिश मूव बड़ा है, बेरिश मूव छोटा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए यहां से जो आपका बेरिश मूव है वो बुलिश मूव से ज्यादा बड़ा होता तो यहां पर तो हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर तभी मेंटेन होगा जब जो भी बुलिश मूव है, जो भी बुलिश मूव है वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, और जो भी बेरिश मूव है, जो भी बेरिश मूव है वो छोटा होना चाहिए, वो साइज में स्मॉल होना चाहिए। और यहां पे ठीक उसका उल्टा होगा। यहां पर आप देख सकते हैं बुलिश मूव हमेशा छोटे हैं, जैसे ये बुलिश मूव है, ये छोटा मूव है, लेकिन जो बेरिश मूव है वो ज्यादा बड़ा मूव है। और ऑब्वियस ही बात है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में तभी रहेगा अगर बेरिश मूव, बेरिश मूव जो है वो बड़ा होगा, बेरिश मूव बड़ा होगा, और जो बुलिश मूव है वो छोटा होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर यहां पर भी आप ध्यान देंगे और लेट से यहां से स्टॉक जो है वो एक लोअर हाई बनाने की जगह अचानक से ऐसा कर देता है, अचानक से स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है, तो यहां पर तो एक हायर हाई बन गया है। यानी कि जो भी आपका बुलिश मूव बनेगा उसको इस बेरिश मूव से छोटा होना पड़ेगा और स्टॉक को कुछ ऐसा करके नीचे जाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इसे बोल सकते हैं एक डाउन ट्रेंड। तो इंपल्सिव मूव क्या होता है और रिट्रेसमेंट मूव क्या होते हैं? जो भी आपके बिग वाले मूव होते हैं, जो भी आपका बड़ा मूव होता है, जो ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव होता है, इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव मूव, इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव मूव। और जो भी छोटा वाला मूव होता है इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट मूव। ये दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। जो भी बड़ा मूव है, चाहे बुलिश है चाहे बेरिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी बड़ा मूव है वो इंपल्सिव मूव है, जो भी छोटा मूव है वो रिट्रेसमेंट मूव है। तो अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि बड़ा वाला मूव बुलिश है, तो जो आपका इंपल्सिव मूव है वो बुलिश हो गया, और क्योंकि छोटा वाला मूव जो है वो बेरिश है, तो रिट्रेसमेंट मूव बेरिश हो गया। यहां पर इसका ठीक उल्टा है। यहां पर जो बेरिश मूव है, ये वाला मूव बड़ा मूव है, तो ये एक इंपल्सिव मूव हो गया। और जो भी रिट्रेसमेंट्स हैं, यानी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इनको हम रिट्रेसमेंट मूव बोलेंगे। रिट्रेसमेंट मूव क्योंकि स्टॉक जब नीचे जा रहा है, जब डाउन ट्रेंड में है, तो जो बुलिश मूव्स हैं, जो छोटे मूव्स हैं, उन्हें हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें चार्ट पर जाकर के देख लेते हैं कि आप किस तरह से इंपल्सिव मूव और रिट्रेसमेंट को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पर वापस आ गए हैं। यहां पर हम देख रहे थे एक अप ट्रेंड जो कि व्हाइट कलर की लाइन से मार्क्ड है, और हम देख रहे थे एक डाउन ट्रेंड जो कि येलो कलर की लाइन से मार्क्ड है। तो जो भी बड़ा मूव है, देखिए जब स्टॉक अप ट्रेंड में है तो बड़ा मूव हमेशा बुलिश होगा और छोटा मूव हमेशा बेरिश होगा। बड़ा मूव बुलिश होगा, छोटा मूव बेरिश होगा, तभी जाकर के अप ट्रेंड चलेगा। तो जब अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आपका जो इंपल्सिव मूव है, जो बड़ा मूव है, वो है बुलिश। और जो रिट्रेसमेंट मूव है, तो आपका रिट्रेसमेंट मूव है वो है बेरिश। क्योंकि स्टॉक ओवरऑल ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर आपका इंपल्सिव मूव बुलिश है और रिट्रेसमेंट मूव बेरिश है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो ठीक उल्टा है। यहां पर बड़ा वाला मूव जो है वो बेरिश है और छोटा वाला मूव जो है वो बुलिश है। तो इसका ठीक उल्टा होगा यहां पर। तो आपका इंपल्सिव मूव जो है वो हो गया बेरिश, और आपका जो रिट्रेसमेंट वाला मूव है वो हो गया बुलिश। तो इस तरह से आप
तो इस तरह से आप स्टॉक चार्ट पर मार्क कर सकते हैं कौन सा वाला मूव जो है वो इंपल्सिव मूव है, कौन सा वाला मूव रिट्रेसमेंट मूव है। अब कई सारे लोग शायद इंपल्सिव वर्ड को सुन करके एकदम से चौंक गए होंगे या उन्हें पुरानी चीजें याद आने लग गई होंगी, क्योंकि हमने इंपल्सिव कैंडलस्टिक के बारे में भी बात की थी। तो चलिए, सही बात है, आप अच्छे से अटेंशन दे रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं कोर्स की तरफ, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे इंपल्सिव कैंडल से किस तरह इंपल्सिव मूव्स बन सकते हैं। ये चीज हम तब डिस्कस करेंगे जब हम अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को बनाएंगे। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स किस तरह से काम करते हैं और उससे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।